Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, everyone. My name is Muhammad Umar. Today is 26th January. We are celebrating Republic Day. I wish you all a very happy Republic Day. Republic Day is a national festival of India. On this day in 1950, our constitution come into force. The Constitution of India is the supreme law of India. It gives us freedom, equality and justice. Dr. Bhimrao Ambedkar is the father of our constitution. We should follow our rules and respect our constitution. Republic Day reminds us the sacrifice of our freedom fighters. Because of them, we live in a free India today. I am proud to be an India. I love my country very much. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाल्लाह, इस बच्चे ने इंग्लिश लैंग्वेज में रिपब्लिक डे की वजाहत की और 26 जनवरी के ताल्लुक से बताया। लेकिन मैं एक चीज यहाँ आप सबके सामने पेश करना जरूरी समझता हूँ जो हम सब के लिए किसी फायदे से खाली नहीं है। वो ये है कि डेमोक्रेसी सिस्टम, इसकी जो बेस है वो 4 इंस्टीट्यूशन है, वो 4 पिलर्स हैं और 4 इदारे हैं। किसी भी कंट्री की और किसी भी देश की इंतजामिया जमहूरियत के तर्ज पर अगर हुकूमत चलाना चाहती है तो इन 4 इदारों के अलावा वो हुकूमत नहीं कर सकती। अगर करेगी तो फिर उसमें साम्राज्य माहौल और जुल्म बर्बरियत का माहौल और दहशतगर्दाना माहौल पैदा होगा। इसलिए हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने जब इस देश के कानून को बनाया जा रहा था तो इन 4 चीजों को सामने रखते हुए कानून बनाया। अगर ये 4 चीजें देश के निजाम के अंदर मौजूद हैं तो आप समझ लीजिए कि देश साफ और शफाफ तरीके से अपने सारे कानून की दफात के तहत चल रहा है। इंसाफ की बालादस्ती है, इंसाफ का बोलबाला है, हर एक के राइट्स उसको दिए जाते हैं, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं है, ना मजहब की बुनियाद पर, न जात पात की बुनियाद पर, ना खूबसूरती गोरे काले की बुनियाद पर, ना अमीरी और गरीबी की बुनियाद पर। सारे इंडियन सिटीजन सबके लिए बराबर हैं और सारे इंडियन सिटीजन सबके लिए बराबर हैं और कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब बराबर है। उनमें से पहला सुतून, पहला खंबा उस इमारत का, क्या अगर एक इमारत का एक पिलर भी गिर जाए तो पूरी इमारत जमीन बोस हो जाती है, मुनहदिम और डेमोलिश समझी जाती है। लिहाजा मैं समझता हूं कि आज आप इन 4 पिलर्स को समझें कि किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री की बुनियाद इन्हीं 4 चीजों पर होती है। पहली मुकन्निना यानी पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा देश की 2 बड़े कानूनी हाउस समझे जाते हैं। इनके जरिए से अवाम के जरिए से और अवाम पर हुक्मरानी करने के लिए अवाम के जरिए से और अवाम ही के लिए उनके राइट्स को देने के लिए, उनके फायदे पहुंचाने के लिए और उनके सारी भावनाओं को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए कानून को बनाया जाता है जो जनता के हित में और देश के हित में और हक में होते हैं। लिहाजा जो कानून पास होते हैं, कानून बनाए जाते हैं और लागू किए जाते हैं, उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। ये छोटी सी इसकी परिभाषा है। उम्मीद करता हूं बच्चों को और आप सभी को समझ में आई होगी। इसके बाद में ये कानून बनने के बाद अब इसको नाफिज जो करती है उसको कहते हैं इंतजामिया यानी गवर्नमेंट। कोई भी देश का सिस्टम हो वो बगैर हुकूमत के नहीं चल सकता। लिहाजा जब वो कानून पास होकर आएगा तो उसको नाफिज करने की जिम्मेदारी और उसको लागू करने की जिम्मेदारी इंतजामिया और गवर्नमेंट की होती है। लिहाजा अगर मुकन्निना फेल होती है, पार्लियामेंट बहस में फेल होती है या हमारी इंतजामिया हुकूमत चलाने में फेल होती है, लिहाजा देश का भी बंटवारा होगा, देश का भी नुकसान होगा और देश की जनता का भी नुकसान होगा। तीसरी चीज है अदलिया कि जब कानून बनकर इंतजामिया गवर्नमेंट के पास आता है वो उसको लागू करती है। अगर कोई इंडियन सिटीजन गलती करता है, उसको अनफॉलो करता है या उसको अनलाइक करता है, उसको ठीक तरीके से फॉलो और इस्तेमाल नहीं करता तो फिर उसका हिसाब के लिए, उसके एहतिसाब के लिए अदालतें मौजूद होती हैं जो उसके लिए साथ खड़ी होती है, उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ती है। चौथी चीज है कि जब कानून बनकर आता है फिर वो गवर्नमेंट के पास में आकर उसे नाफिज किया जाता है। उसके बाद में अगर कोई इन कानूनों में गलतियां करता है, पालन नहीं करता, जराइम करता है और ऐसी गलतियां करता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट और विरोध में है, लिहाजा हमारी अदालतें उसका एहतिसाब करती हैं और फैसला सुनाती हैं और उस फैसले को सुनाने के लिए जराए अबलाग मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना था, लेकिन आज हमारे जमाने में एक तीसरी किस्म यानी सोशल मीडिया का और इजाफा हो गया है। तो इन 4 चीजों के बगैर कोई भी देश, कोई भी कंट्री तरक्की नहीं कर सकती। आज हम खुद सोच सकते हैं कि हमारे देश में ये जो 4 चीजें हैं, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट और जुडिशरी और इसी तरह से मीडिया, चाहे सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, ये अपने राइट्स पर रहते हुए और अपना हक का सही इस्तेमाल करते हुए देश के अंदर जी रही हैं और देश के अंदर अपना काम अंजाम दे रही हैं या उसके अगेंस्ट में जा रही हैं या किसी
के पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में जाके अपने हक को और अपने लिमिट को, अपने दायरे को क्रॉस कर चुकी हैं। इसलिए अगर हमें ये बेसिक चीजें मालूम नहीं होंगी तो हम अपना हक नहीं ले सकते, हम अपने हक की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ सकते। मैं आप हजरात के सामने एक 26 जनवरी का नज़्म पेश करने जा रहा हूँ, साथ फरमाएं। मेरा दिल और मेरी जान सबसे अलग जिसकी पहचान, मेरी अजमत मेरी शान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। मेरा दिल और मेरी जान सबसे अलग जिसकी पहचान, मेरी अजमत मेरी शान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। इश्क मोहब्बत आम करे, मेहनत से हम काम करें। इश्क मोहब्बत आम करे, मेहनत से हम काम करें। हिंदुस्तान का नाम करे, ऐसी अपनी शाम करे। हिंदुस्तान का नाम करे, ऐसी अपनी शाम करे। बूढ़े बच्चे और जवान कर ले मिलकर ये पैगाम, फिर आज़ादी का गुमान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा दिल और मेरी जान सबसे अलग जिसकी पहचान, मेरी अजमत मेरी शान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। हर एक के दिल में समाएंगे, बुग़्ज़ हसद को मिटाएंगे। हर एक के दिल में समाएंगे, बुग़्ज़ हसद को मिटाएंगे। प्यार के दीप जलाएंगे, नग़्मा-ए इश्क सुनाएंगे। प्यार के दीप जलाएंगे, नग़्मा-ए इश्क सुनाएंगे। प्यार मोहब्बत का सम्मान पाए फिर हर एक इंसान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा दिल और मेरी जान सबसे अलग जिसकी पहचान, मेरी अजमत मेरी शान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब सदर साहब, कमेटी मेंबर, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आज हम सभी यहाँ हमारे देश का 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। साथियों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब से हर साल हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमारे संविधान का जनक माना जाता है। हमें हमेशा अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। हमारे देश को स्वतंत्र और गणतंत्र बनाने के लिए